कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय। आप सब लोग को उसकी आवाज सुनाई दे रही क्या?
की जय। डोल जात्रा महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य महाप्रभुर शुभ आविर्भाव की जय। निताय गौर सीताराम। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे। मेरा साथ साथ आप लोग रिपीट करने के लिए कोशिश कीजिए। तो आज का मंगलाचरण एक्चुअली चैतन्य चरितामृत के ऊपर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे गुरुन् ईशभक्ता ईशम् ईशावतारकन् तत्प्रकाशं च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संगकम्। वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितौ गौरोदये पुष्पवन्तौ चित्रछन्दौ तमनुदौ तत्प्रकाशं कृष्ण चैतन्य संगकम्। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय भागवता देवा जय जय भागवता। जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवता देवा जय जय भागवता। जय जय भागवता जय जय भागवता देवा जय जय भागवता। जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवता देवा जय जय भागवता। जय जय भागवता देवा जय जय भागवता। जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवता।
जय जय भागवता देवा जय जय भागवता जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवता देवा जय जय भागवता जय जय भागवता हरे कृष्णा सुधी उपस्थित सभी प्रभु एंड माता जी एंड उपस्थित सारी वैष्णवों का श्री चरण कमल में मेरा वैष्णवीय प्रणति है। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज का ये जो समय है बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है एंड हम जितने भक्त लोग इस समय का हम भागीदार बने हैं तो हम लोग अत्यंत भाग्यवान एंड अत्यंत भाग्यशाली। और इसके लिए है ये अभी का टाइम पे जो कलियुग पावन अवतार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का शुभ आविर्भाव तिथि है अर्थात चंद्र उदय का समय पे। तो हम आज श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला का ऊपर और चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव का रहस्य का ऊपर हम संक्षेप में बताने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप सभी भक्त लोग से ये विनती निवेदन है मुझे आप लोग कृपा आशीर्वाद कीजिए जिससे हम शक्ति मिले कुछ कहने के लिए, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ऊपर हम कहने के लिए हमारे पास इतना विशेष कोई ज्ञान है ही नहीं है। और जो हम गुरु महाराज एवं वरिष्ठ भक्त लोगों का मुखारविंद से जो श्रवण किया और किंचित जो मैंने अध्ययन किया है तो इसी का ऊपर हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव हम जो हृदयंगम किया है उसी का ऊपर हम कहने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग से ये विनती है और मुझे कृपा आशीर्वाद प्रदान कीजिए जिससे हम कुछ बोल सकें। हरे कृष्ण। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला ग्रंथ की जय। ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है आदि लीला, मध्य लीला एंड अंत लीला। तो हम आज श्रवण करेंगे आदि लीला किसको कहते हैं, मध्य लीला किसको कहते हैं एंड अंत लीला किसको कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु टोटल 48 इयर्स अर्थात 48 साल इस धरती पे अर्थात कलियुग में चैतन्य महाप्रभु 48 इयर्स उन्होंने इस धरती पे लीला विलास किया था। जो उनका मुख्य उद्देश्य थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव में आके जो कृष्ण भक्ति का जो प्रेम है जो अति मूल्यवान अर्थात अनमोल चीज है वो भगवान का निज संपत्ति जो है और महाप्रभु ने आके प्रदान किया था। उसी संपत्ति क्या है हम प्रवचन का माध्यम से हम समझने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि शास्त्रे कहा था अनुरूपित चरिम चिरा करुणाय अवतीर्ण कलौ समय अर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दूती कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंधरे स्फुरतव शचिरी नंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आके क्या प्रदान किया था, अनर्पित चरिम चिराग जो अनादिकाल से जो जगतवासी को प्रदान नहीं किया था उसी संपत्ति को भगवान ने प्रदान किया था। अनर्पित, अनर्पित मीन्स क्या है, जो प्रदान अनादिकाल से जो प्रदान नहीं किया था, इसके लिए कहा था अनर्पित। चरिम चिराग, चिरकाल
माने बहुत काल से जो प्रधान अनर्पित चोरिम चिराग करुणाया अवतीर्ण कलो कलो मीन्स कलह प्रवंचना युग में भगवान अपने को इस साक्षात अवतार लेकर अनर कलो समय अर्पितम इस कली जो कलह प्रवंचना युग में भगवान अवतारित होके क्या प्रदान किया था? कलो समय अर्पितुम माने सटीक समय में अर्पितुम कौन सा चीज? उन्नत सबसे जो श्रेष्ठ माना गया था शास्त्रों में उन्नत वो चीज क्या है? उज्ज्वल। और ये उज्ज्वल चीज क्या है? उन्नत उज्ज्वल रसम माने समस्त रस में परिपूर्ण है रसम। और वो रस क्या है? स्वभक्ति श्रियम माने भगवान का स्व मीन्स की निज भक्ति मीन्स भक्ति। भगवान अपने को बहुत कुछ प्रदान करता है लेकिन धन जस कीर्ति सब कुछ भगवान प्रदान कर देते हैं लेकिन भगवान भक्ति किसी को नहीं देता है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति अपना करके अर्जन करना पड़ता है, अपना लाभ करना पड़ता है। अतः भक्ति को अनुशीलन करके अपना के हम भक्ति को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए स्वभक्ति श्रियम सबसे जो श्रेय हमारे लिए जो हित है श्रियम हरि। और वो भक्ति क्या है? हरि मीन्स जो सारे जीवों का दुख हर लेता है इसके लिए उनका नाम क्या है? हरि। और वो हरि कैसे? हरि पुरट। पुरट मीन्स क्या है? स्वर्ण गोल्डन हरि पुरट। और वो किस प्रकार से फैला हो? हरि पुरट सुंदर दूती कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वशोचि नंदन। वो हरि क्या है? जो उनका प्रकाश है जो हजार हजार कामदेव को भी परास्त करता है। उसी चीज भगवान ने आज का समय पे ये कलियुग पावन अवतार मीन्स क्या है? जो कली काल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दोष मुक्त है, सभी लोग क्या है? दोष युक्त है हम लोग। और इसी स्थिति से ये श्री चैतन्य महाप्रभु आके हम लोग को इसी भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए जो अपना का निज भक्ति है वो प्रदान किया था। तो हम अभी प्रयास करेंगे जो भगवान का आदि लीला मध्य लीला एंड अंत लीला और भगवान का जन्म लीला में किस प्रकार से बाल्य लीला पौगंड लीला एंड जौवन लीला एंड जौवन लीला अर्थात टोटल है चार जो लीला है। इसी में हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धरती पे अवतारित हुए हैं तो ये जो संध्या काल समय में हुआ था और इसी संध्या काल समय जो भगवान ने क्रिएट किया था ये संध्या काल में ये चंद्र ग्रहण अर्थात दैव योग में ऐसा नहीं है। अर्थात भगवान का निर्देशना में सारे जितना ग्रह नक्षत्र है शुभ अवस्थान में अपने को स्थित किया है। और राहु ने क्या किया था इसी को देखे उन्होंने ग्रहण किया था। ये भगवान का दैव योग कहता है। तो भगवान इस स्थिति में भगवान इस आज का समय पे अर्थात श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस धरती पे अपने को प्रकाशित इसके लिए किया है जो हम इस कलियुग पावन अवतार इसके लिए कहा है। जो कलियुग में हम जितने लोग हैं ये कलौ शूद्र संभव हम सभी लोग क्या है? शूद्र है। तो शूद्र अवस्था में लेकर कोई भी व्यक्ति भगवान तक अपने को पहुंचा नहीं सकता है। इसके लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिनाम प्रदान का द्वारा देखिए भगवान का जन्म ही होता है। अभी हम देखेंगे जो हरि नाम से शुरू हुआ था और भगवान का ये लीला था जो हरि हरि ये सभी लोगों का जो मुखारविंद में उन्होंने पहले से लाया फिर बाद में उन्होंने इस धरती पे आया है। तो बाल्य लीला में हम देखेंगे और किस तरह भगवान ने सबको हरि नाम बुलाया था अर्थात सबका मन में और ये विचार उन्होंने निर्धारण किया था। कोई भी व्यक्ति अर्थात जाने अनजाने हो हम हरि कहता है हरि बोल कहता है वह हरे कृष्ण कहता है तो वो भगवान का दिव्य नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
अभी जो हम श्लोका पढ़ेंगे ये बेंगोली श्लोका है, फुल्ली चैतन्य महाप्रभु का ऊपर जो चैतन्य चरितामृत में कहा है फुल्ली बेंगोली है। और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम रस आस्वादन करना है तो बेंगोली सीखना बहुत जरूरी है। इसी का ऊपर भित्ति करके जो भक्ति विनोद ठाकुर ने आज से बहुत साल पहले भविष्यवाणी किया था। कौन सा भविष्यवाणी है? चैतन्य महाप्रभु का रसों को आस्वादन करने के लिए जो पृथ्वी का सारे लोग एक दिन बांग्ला बेंगोली सीखेंगे, क्योंकि बेंगोली इसके लिए सीखना चाहिए कोई भी लैंग्वेज है जो उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं होता है। अभी हमारा अखिलेश प्रभु उन्होंने कहा था ढूले ढूले गोराचार हरि गुण गाय, तो ढूले ढूले मीन्स क्या है? इसका कोई इंग्लिश होएगा? ट्रांसलेट हो गया। इसके लिए इंग्लिश माने बेंगोली सीखना चाहिए। ढूले ढूले मीन्स क्या? ऐसे हुलते माने हिलते हुलते हो, तो इसके लिए ढूले ढूले गोराचार हरि गुण गाय। तो चैतन्य महाप्रभु को हम अच्छा से उसको प्रेमरस आस्वादन करना है तो बेंगोली मालूम होना जरूरी है। तो हम अभी ये श्लोका श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला त्रयोदश अध्याय अर्थात 13 परिच्छेद से मैं 8 नंबर श्लोका से 24 नंबर श्लोक तक हम अध्ययन करेंगे और उसका जो अनुवाद हम संक्षेप में बताने के लिए प्रयास करेंगे। फिर और एक बार श्री परमाराध्य गुरुदेव श्री जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज एवं आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ शिलाई प्रभुपाद का श्री चरण कमल में कोटि कोटि मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन लोग का कृपा से आज ये जो सेवा करने के लिए हम कृष्ण कथा महाप्रभु का कथा सुनाने के लिए ये हम जैसा अयोग्य जो अधम सेवक को ये मौका मिला है, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी भक्त लोग से और एक बार हम निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए जो हम कुछ बोल सके। 13 अध्याय अर्थात ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म लीला ये अध्याय 13 आदि लीला 13 और श्लोका 8 से हम 24 तक स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी 48 वर्षवर प्रकट बिहरी। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप में जो अवतरी अवतार लेके और 48 अर्थात 40 ईयर्स तक उन्होंने था। 1400 शके जन्मेर प्रमाण 1455 हईल अंतर्धान अर्थात 1407 साल में उन्होंने इस धरती पे आया है और 1455 अर्थात 1455 ईयर में उन्होंने इस धरती से अंतर्धान हुआ। अर्थात 1400 के जन्मेर प्रमाण अर्थात 1407 साल में उन्होंने इस धरती पे आया है और 1455 साल में उन्होंने इस धरती से अंतर्धान हुआ। 24 वर्षर प्रभु कइल गृहवास निरंतर कइल कृष्ण कीर्तन विलास अर्थात 24 साल तक उन्होंने गांवस्थ जीवन पे उन्होंने था और निरंतर इस गांवस्थ जीवन पे रहते वक्त उन्होंने हरि नाम कीर्तन किया था। 24 वर्षर शेषे करिया सन्यास और 24 वर्षर कइल नीलाचले वास अर्थात ये जो फर्स्ट जो 24 साल उन्होंने गृहस्थ जीवन में था और 24 साल उन्होंने सन्यास लिया था और 24 साल उन्होंने किधर वास किया था? नीलाचल। नीलाचल मीन्स क्या है? जगन्नाथपुरी में उन्होंने निवास अर्थात उधर उन्होंने 24 साल था। तार मध्य 6 वर्षर गमनागमन अर्थात ये 24 साल का अंदर फर्स्ट 24 साल उन्होंने गृहस्थ जीवन में था और गृहस्थ जीवन में रहते वक्त उन्होंने निरंतर हरि नाम किया था। हरे कृष्णा। प्लीज एवरीबॉडी शुड बी साइलेंस, प्लीज लिसन टू मी। इस ये जो नेक्स्ट 24 साल उन्होंने सन्यास किया था, पहले जो 6 साल है वो गमनागमन मीन्स क्या है? कभू दक्षिण कभू गौरा कभू वृंदावन कभी दक्षिण भारत में कभी उत्तर भारत में कभी बंगों में ऐसे उन्होंने 6 साल उन्होंने पूरा पृथ्वी भ्रमण किया था। 18 वर्षर महिला नीलाचले कृष्ण प्रेम नामामृते भाषालो सकले अर्थात 18 साल उन्होंने
नीलाचल में था और 6 साल उन्होंने भ्रमण किया था। टोटल कितना हुआ? 24 साल। और 24 साल आगे उन्होंने गृहस्थ जीवन में था। और ये कृष्ण प्रेम नामामृते भाषालो सकल, जो 6 साल तक उन्होंने पूरा पृथ्वी भ्रमण किया था। और कृष्ण प्रेम सबको, भाषालो मीन्स क्या है, माने डुबा दिया था समुद्र में। जैसा हम डूब जाते हैं ऐसे कृष्ण प्रेम में उन्होंने डुबा दिया था इस धरती को। गाहस्ते प्रभु लीला आदि लीला खान, इसके लिए आदि आ रहा है, जैसे आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। तो गाहस्थ जीवन में जो उन्होंने बिताया था उसी टाइम को कहते हैं माने आदि लीला। और शेष लीला में क्या है, जो बाकी है, बाकी शेष लीला में उसी को कहते हैं मध्य लीला एंड अंत लीला। क्लियर है? इतना देर तक क्लियर है? आदि लीला किसको कहते हैं? जो गाहस्थ जीवन पे जो समय था उसी समय को कहते हैं आदि लीला। और शेषे में मध्य लीला एंड अंत लीला। प्रभुर आदि लीला मध्य प्रभुर जतेक चरित सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करिल ग्रथित। अर्थात सॉरी, एक लाइन में क्रॉस हो गया था। मध्य अंत लीला शेषर दुई नाम अनुवाद कह दिया था श्लोका। अर्थात ये आप लोग मेरा साथ साथ रिपीट कीजिए। गाहस्ते प्रभुर लीला, गाहस्ते प्रभुर लीला, आदि लीला खान, आदि लीला खान, मध्य अंत लीला, मध्य अंत लीला, शेषेर लीलार, शेषेर लीला, दुई नाम, दुई नाम। शेषे मीन्स क्या है? अंतिम में जो है वो 2 लीला, मध्य एंड अंत लीला। आदि लीलार मध्य, बोलिए आदि लीला मध्य, आदि लीला मध्य प्रभुर जतेक चरित, जतेक चरित सूत्र रूपे, शुद्ध रूपे मुरारी गुप्त, मुरारी गुप्त करिला ग्रथित। करिला ग्रथित। अर्थात ये जो समय पे मुरारी गुप्त ने क्या है, सूत्र, जैसे हम सूत्र मालूम है ना, जैसे एल्जेब्रा है तो a प्लस बी क्या होता है, ब्रैकेट में होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसे ये महाप्रभु का ये जो लीला का ऊपर, आदि लीला का ऊपर सूत्र का रूप में मुरारी गुप्त में बुक में ग्रंथों में, ग्रथित मीन्स ग्रंथों में मानी लिपिबद्ध किया था। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। प्रभुर जे शेष लीला, शेष लीला स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर सूत्र करी, शुद्ध करी ग्रंथि लेना, ग्रंथि लीला ग्रंथेर भीतर। ग्रंथेर भीतर। इसके लिए स्वरूप दामोदर क्या है, जो शेष में मध्य लीला अंत लीला का वो सूत्र का रूप में उन्होंने ग्रंथों में लिखा था। এই দুইজনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া। অর্থাৎ मुरारी गुप्त एंड स्वरूप दामोदर जितने सूत्र लिखा है वो वैष्णव लोग क्या है, क्रम मानी एक एक करके वो वर्णना कर रहे हैं। बाल्लो अभी आ रहा है जो महाप्रभु का 4 लीला सबसे श्रेष्ठ माना गया था। बाल्लो पौगंड কৈশোর যৌবন চারি ভেদ অতএব আদি খণ্ডে লীলা চারি ভেদ। অর্থাৎ বাল্য লীলা, পৌগंड लीला, কৈশোर लीला, যৌবन। बाल्य लीला समझता है जो बाल रूप में रहते हैं, और पौगंड किसको कहते हैं, शादी का पहले तक जो समय है उसी को कहते हैं पौगंड। बाल्य लीला समझता है। पौगंड लीला किसको कहते हैं, जो शादी का पहले तक माने शादी करने का पहले तक उसको कहते हैं पौगंड लीला। और उसका बाद है কৈশোর लीला, और उसका बाद है यौवन लीला। तो ये बाल्य पौगंड কৈশোর যৌবন चारी भेद, अतएव आदि खंडे लीला चारी भेद। इसके लिए आदि खंड में आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, ये पूरा इसी में क्या है, 4 लीला विद्यमान है। बाल्य लीला एंड पौगंड लीला, কৈশোর लीला एंड यौवन लीला। अभी का समय का वर्णन हो रहा है ये श्लोक में। बोलिए फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय, फाल्गुन पूर्णिमा संध्याय
প্রভুর জন্ম উদয় সেই কালে দৈব যোগে चंद्र ग्रहण है। इसके लिए फाल्गुन महीने में जो पूर्णिमा है आज का दिन, ये फाल्गुन पूर्णिमा संध्या कौन सा टाइम पे, संध्याकालीन समय पे प्रभुर जन्म उदय माने महाप्रभु जन्म लिया है। श्री श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की शुभाविर्भाव तिथि महामहोत्सव की हाँ। और इसके लिए सही काले माने उस समय पे दैव युगे चंद्र ग्रहण है। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण दूसरा चंद्र ग्रहणों से सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसी चंद्र ग्रहण में क्या है, हम सभी लोग के लिए जो संदेश प्रदान कर रहे हैं, क्या संदेश है, क्या बता रहे हैं, हम आगे श्लोक में देखेंगे। हरि हरि बोल लोका, हरि हरि बोले लोका, हरि हरि बोले लोका, हरि हरि बोले लोका, हर्षित होइया, हर्षित होइया, जन्मिला श्री चैतन्य प्रभु, जन्मिला श्री चैतन्य प्रभु, नाम जन्मैया, नाम जन्मैया। तो इसके लिए क्या कर रहा है, हरि हरि बोले लोग, सारे लोग क्या कर रहे हैं, हरि हरि बोल रहे। और जन्मिला चैतन्य महाप्रभु क्या जन्म दिया, नाम जन्मैया। पहले क्या दिया था सबका जबान पे, हरि 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 हरि। इसका पहले जन्म होने का पहले क्या दिया था, हरि हरि। पता नाम, उनको नाम को जन्म, जन्मैया मीन्स क्या है, नाम को जन्म दिया। नेक्स्ट श्लोक बोलिए, जन्म बाला, सॉरी जन्म बाल्ला, कौगंड কৈশোর, युवा काले हरि नाम लवाइला, हरि नाम लवाइला, प्रभु नाना छले, तो प्रभु ने क्या किया था, नाना छल, छल मीन्स कपटता करके। कभी भी वो रो रहा है, जब हरि हरि कहते हैं उसको रोना बंद होता है। ऐसे छल करके प्रभु ने बहुत प्रकार से सबको हरि नाम जबान पे क्या है, लाया है। बाल्य भाव छले प्रभु, चले प्रभु, करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम गुणी, कृष्ण हरि नाम गुणी, रहे नुदान। अर्थात बाल्य भाव में छल करके, बाल्य मानी छोटा उम्र में जब क्या है, बिस्तर पे ऐसे लेटा रहता है, तो प्रभु ने क्या करते हैं, हमेशा रोदन, रोदन मीन्स क्या है, रोता है। और रो के क्या है, वो भगवान का नाम वो कह रहा है। एतो अतएव हरि हरि बोले नारीगण, अतएव हरि हरि बोले नारीगण, देखिते आइसे जेबा, सर्वबंधुजन। अतएव मीन्स क्या, इसके लिए हरि हरि बोले नारीगण, जितना नारी लोग उनको दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो सब लोग क्या है, हरि हरि बोल रहे हैं। और देखिए आशिए माने देखने के लिए जब आ रहे हैं, सभी नारी लोग क्या है, हरि हरि कह रहे हैं। और जेवा सर्वबंधुजन, सारे क्या है, उनका बंधुजन, बंधु क्या है, आत्मीय सजन, बंधु माने मित्र है, एक ही बात में हम कह सकते हैं। तो ये महाप्रभु का जन्म लीला थोड़ा सा मैं आप लोग को सुनाने के लिए प्रयास किया था। और नेक्स्ट जो वो हम श्रवण कराएंगे वो आदि लीला 14 अध्याय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है पहले जो हम अभी फिनिश किया था वो 13 परिच्छेद अर्थात 13 अध्याय से वो जन्म लीला से हम आप लोग को सुनाया। अभी हम सुनेंगे उनका बाल्य लीला से अर्थात 14 अध्याय श्लोका हम शुरू करेंगे 15 से 19 तक। ये 5 श्लोका हम लेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 श्लोक हो रहा है ना। तो ये जो
महाप्रभु बाल्य लीला में उनको क्या हम परिचय मिल रहा है। भगवान तो कभी भी अपने को हम स्वयं भगवान है ये बात उन खुद कहते हैं नहीं कहते। उनका आचार आचरण, उनका जीवन यात्रा और सबसे उनका आहार विहार से हम लोग को पता चल जाता है वो परमेश्वर भगवान है। और भगवान बिना ये जो गुण है दूसरा कोई साधारण मनुष्य में पाया नहीं जाता है। तो अभी हम प्रयास करेंगे। जैसे कृष्ण ने जब जन्म लिया था गार्ग मुनि से, वो क्या किया था? कुष्ठी निर्धारण किया था, उनको भविष्य का बारे में जाना विचार किया। ठिकुजी कहते हैं, बंगाली में कहे तो ठिकुजी बा कुष्ठी विचार कहते हैं। और ठिकुजी जब ऐसे नीलांबर चक्रवर्ती नदिया में सबसे ज्योतिष शास्त्र में निपुण थे, तो नीलांबर चक्रवर्ती वो क्या बोला था हम श्लोक में अभी सुनने के लिए प्रयास करेंगे। 32 लक्षण बोलिए, 32 लक्षण महापुरुष भूषण এই শিশু অঙ্গে দেখি সে সব लक्षण। अर्थात कोई भी महापुरुष का जीवन में 32 लक्षण माने क्या है? गुण माने क्या क्या लक्षण है वो देखा जाता है। और ये जो शिशु अंगे माने इस शिशु में अगर चैतन्य महाप्रभु जो इस शिशु में ये जो लक्षण क्या है परिलक्षित हो रहा है। पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त सूक्ष्मनाता षड उन्नता त्रिहर्ष पृथु गंभीरो दात्रिंश लक्षण मोहन। अर्थात इसमें ये जो पंच दीर्घ माने 5 दीर्घ ये जो अंगों में क्या क्या है, 5 दीर्घ अंगों क्या है ये अनुवाद में हम रिपीट करेंगे, मेरा साथ साथ दोहराइए। तो दीर्घ पंच दीर्घ वाला ना इस अंगों में उनका अंगों में ये 5 दीर्घ अंग है जो इस शिशु का शरीर में लक्षण है माने दिखाई दे रहे हैं। 5টি सूक्ष्म 7টি রক্তবর্ণ 6টি উন্নত 3টি হর্ষ 3টি প্রশস্ত एवं 3टी गंभीर। तो ये जो 5 दीर्घ अंग क्या क्या है माने ये जो सेंसेसनेस में 5 दीर्घ मीन्स क्या है? लंबा माने उनका आकृति में हम देखेंगे तो लंबा है। तो उनका शरीर में क्या लक्षण है? 5 दीर्घ अंग क्या है? उनका नासिका बोलिए, नासिका बाहु चिबुक चक्षु और हाथू मीन्स क्या है? ये नी। ये 5 उनका जो अंग में बहुत लंबा दीर्घ है। और 5टी सूक्ष्म अंग, तो सूक्ष्म अंग क्या है? त्वक अंगुली पर्व देखे ये अंगुली ना, ये अंगुली पर्व में उसका ऊपरी भाग जो है बहुत सूक्ष्म है ये देखा है। तो अंगुली पर्व, दांत, उनका लोम, उनका चूल, ये क्या हो? 5टी सूक्ष्म। जो सूक्ष्म बोलेगा तो क्या है? बहुत छोटा है। तो इसका और शरीरों में जो अंग में क्या नजर आ रहा है? जो उनका त्वक जो है बहुत सूक्ष्म है। और दांत है अंगुली पर्व, उनका अंगुल का जो अग्र भाग है, और उनका लोम है और उनका बाल माने चूल मीन्स क्या है? उनका बाल। 7टी रोक्तिम अंग होच्छे माने रोक्ति मीन्स क्या? देखने में लाल है माने लाल है। वो क्या है? 5टी। और 5 क्या है? उनका पहले जो चक्षु गिनती कीजिए, चक्षु पायर तालु मीन्स क्या है? उसका फीट का जो नीचे है फीट। और हाथेर अंगुल 10 मिनट, हाथेर अंगुल वो हस्त का जो अंगुली है। और उनका नख है और उनका अधर
अधर मीन्स क्या है उनका पूरा शरीर, और पुष्ठ मीन्स की उनका होठ, और 6টি উন্নত অঙ্গ হচ্ছে বুক, উন্নত মানে সবচেয়ে মানে হেভি उन्नत, उनका चेस्ट है, उनका जो सोल्जर है, उनका जो नोक है, उनका जो नाक है, उनका कोमर है, और उनका मुख अर्थात पूरा मुख। 3টি हर्ष अंग है, हर्ष जो 3 जो हर्ष अंग का बारे में बताया था, उनका गला, उनका उरु समझते हैं ना, अर्थात कोमर एंड हाथों का ऊपर जो है ये उरु एंड उपस्थ, उपस्थ मीन्स क्या है उनका यौन इंद्रिय। 3টি प्रशस्त अंग হচ্ছে কোমর, ললাট ও বক্ষ। 3টি गंभीर अंग হচ্ছে जो गंभीर माने एकदम गहराई, जो गंभीर है, उनका नाभि कमल है, उनका कंठस्वर है, और उनका सत्ता। भाई माने कोई भी चीज हम सुनते हैं तो तुरंत हम क्या है कुछ विचार लेते हैं, उनका जो सत्ता है बहुत गंभीर है, उनका विचार जो है बहुत गंभीर है। और ये जो गंभीर विचार हम देख पाते हैं जब महाप्रभु का साथ में काश्मीरी पंडित का वार्तालाप हो रहा था, उस टाइम पे तत्कालीन समय पे भारतवर्ष में काश्मीरी पंडित सबसे विदग्ध पंडित थे, उनको हराने के लिए कोई नहीं था, लेकिन महाप्रभु गंभीर वाक्य बाण से और तात्विक तत्व निदर्शन से काश्मीरी पंडित को हरा चुका था, और काश्मीरी पंडित मालूम पड़ गया ये दूसरा और कोई नहीं है, ये साक्षात नारायण है, ब्रजनंदन हरि कृष्ण ही है, कलियुग में पावन अवतार था, चैतन्य महाप्रभु का रूप में अवतारित हुआ है। और हम अभी लास्ट एक में छोड़ रहा हूँ, लास्ट ये जो यौवन लीला का ऊपर हम लेंगे शब्द दशब्द अर्थात 17 परिच्छेद श्लोका नंबर हम लेंगे 22 से 24, 22, 23, 24। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चारों लीला से सबसे माने आकर्षित जो है, सभी लीला ही भगवान का आकर्षित होता है, लेकिन वो ज्यादा आकर्षित है। क्यों ज्यादा आकर्षित है? इसमें बहुत निगूढ़ रहस्य है। कलियुग में ऐसा कोई व्यक्ति देखेंगे जो भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, भगवान का भक्तों को भी, भगवान को भी हमेशा क्या है विद्वेष भाव करते हैं। उसी विद्वेष भाव से छुटकारा दिलाने के लिए महाप्रभु ये जो संन्यास लीला किया था, क्योंकि कोई भी सन्यासी जब गेरुआ वस्त्र लेकर हमारे सामने में खड़ा हो जाता है तो हम कैसे भी हो सन्यासी बोलिया तारे करे नमस्कार, सन्यासी समझ के फिर भी कम से कम प्रणाम कर देता है नमस्कार। और नमस्कार का मीनिंग तो आपको मालूम है, नमस्कार करेगा तो उसका अर्थात सब कुछ जो है प्रभु आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है, नमस्कार का वही असली मीनिंग है। तो ये जो 22 नंबर 17 परिच्छेद 22 नंबर श्लोका से 24, 22, 23, 24 हम पढ़ेंगे फास्ट। मेरा साथ साथ ये श्लोका रिपीट कीजिए आप लोग। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होइते सर्व जगत निस्तार। देखिए ये यौवन लीला में आके महाप्रभु क्या किया था, जो कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होइते होय सर्व जगत निस्तार, ये जो भगवान का नाम लेके ये सारी जगत से जो बद्ध जीव निस्तार मीन्स क्या है, ये भगवंतन से मुक्ति मिल जाते हैं। श्लोका रिपीट कीजिए। दाद लागी हरेन नाम मुक्ति 3 बार, सॉरी एक बार दाद लागी हरेन नाम मुक्ति 3 बार। जड़ लोक बुझाइते पुनः एवकार बाद्य लागी हरेन नाम मुक्ति 3 बार। कितना बार बोला? हरेन नाम ही बोला, इसका आ रहा है। और जड़ लोक इस भौतिक संसार से सबको मुक्ति दिलाने के लिए
जड़ालु को बुझाइते, बुझाइते माने समझाने के लिए, जड़ालु को बुझाइते पुनः एवोकार माने बार बार, पुनः एवोकार माने बार बार ये क्या है जपना चाहिए। ये तीन क्या है, हरे कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम। इसमें बोला था जड़ालु को बुझाइते पुनः एवोकार माने पुनः मीन्स क्या है, बार बार ये जपना चाहिए। और आखिर क्या है, क्या बोला, शब्दे पुनरोपि निश्चयकरं ज्ञान योग तप कर्म आदि निवारण। केवल इस शब्दों में हरे कृष्ण राम अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये केवल शब्द है पुनरोपि निश्चय करो, खाली एक ही निश्चय करना चाहिए, हरिनाम जपना चाहिए। और ये जप करने से क्या हमको अंतिम में क्या फल मिलते हैं, ज्ञान योग तप कर्मादि निवारण। जितना ज्ञान है और जितना योग है, जितना तपस्या है, जितना कर्म है, ये सबसे हमको क्या है, निवारण मीन्स क्या है, मुक्ति मिल जाता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी, सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। इसके लिए देखिए अर्थात कर्मकांड, कर्मी लोग क्या है, कर्म कांडों में अपने को हमेशा बिजी रखने के लिए प्रयास करते हैं। कर्म कांड ज्ञान मिलता है, ज्ञान से वो भगवान को जानने के लिए प्रयास करते हैं, ज्ञान के ऊपर वो ज्यादा प्राधान्य देते हैं। इसके लिए कर्म कांड ज्ञान कांड, ये कर्मी कांड और ज्ञान कांड में जितने लोग हैं केवल विषय बंद, विष मीन्स क्या है, इसमें अमृत का कोई नहीं, खाली विष है। अमृत इसको विष का जैसा क्या है, अमृत मलिया जेवा खाए मीन्स क्या है, जो पीता है। और नाना जुनी सदा पीए, ऐसा करने से क्या है, नाना दुनिया में 84 लाख का दुनिया का अंदर जो 80 लाख दुनिया में उसको घूमना पड़ता है। नाना जुनी सदा पीए। तो अमृत बलिया जेवा खाए, नाना जुनी सदा पीए, कदापि जो भक्षण करे। हरे कृष्ण। 2 मिनट्स। तो এই জন্য যখনই जब हम लोग ये हरिनाम महामंत्र जपा करेंगे तो हम इस ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ से हम आपसे अब छुटकारा मिल जाता है। तो आज का टाइम पे महाप्रभु ने हम लोग को क्या संदेश प्रदान कर रहे हैं, ये कर्म कांड ज्ञान कांड से मुक्ति दिलाने के लिए हरिनाम रूप में अर्थात साक्षात कृष्ण अवतार लिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं कलिकल्मषनाशनं, नातो परतरोपायो सर्ववेदेषु दृश्यते, हरिर्नाम 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 हरिर्नामैव केवलम्, कलौ नास्तेव गतिर् अन्यथा। इसके लिए कलियुग में ये 16 नाम 32 अक्षर, ये भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसके ऊपर और कोई साधन नहीं है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बृहद नारदीय उपनिषद में और एक कोली संतरण उपनिषद में ये हम दृश्यमान हो रहे हैं। तो सबको धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। तो आप सभी लोग को
से हम बहुत आभारी है और आप लोग निष्ठापूर्वक श्रवण किया है और इसी श्रवण से आपको हृदय में कुछ आनंद अनुभव हो और सारी का सारी प्रशंसा है जयप्रकाश स्वामी महाराज एवं प्रभुपाद और आप लोग का अनंतपुरी वैष्णव की जय प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय गौर प्रणाम दे आरती दर्शन करेंगे महारती भगवान का जय जय गौरा चंदे आरती कशो